इसके अगले वीडियो के अंदर अभी जो स्लाइड पे दिखाई देता है ग्रीष्म ऋतु समयकाल मार्च से मई, इसके अंदर हमने इतना पढ़ा था नॉर्वेस्टर और लू तक। अब आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात यहाँ लिखा गया, इससे पहले नॉर्वेस्टर की परिभाषा बोल देता हूँ, याद रखना। उत्तर और पूर्वी भारत के ऊपर हवा का दबाव पूर्व में बिहार तक फैला होता है, जिसके कारण झारखंड और उत्तरी उड़ीसा के पठारी प्रदेश ये क्षेत्र कभी कभी अत्यंत गर्म हो जाते हैं और उसे क्या कहते हैं, नॉर्वेस्टर कहते हैं। उत्तर और पूर्वी भारत के ऊपर हवा का दबाव पूर्व में बिहार तक फैलता है, जिसके कारण झारखंड और उत्तर उड़ीसा के पठारी प्रदेश कभी कभी अत्यंत गर्म हो जाते हैं। उसका स्थानीय नाम क्या है, काल वैसाखी है। उसके पश्चात लू की परिभाषा, तो पश्चिमी उत्तरी भारत के शुष्क भूभागों में धूल भरे तूफान अत्यंत सामान्य है। गर्मी में विशेष करके मई महीनों में उत्तरी भारत में अति गर्म पवन चलती है, जो लू कहलाती है। यहाँ पर शॉर्ट भाषा के अंदर लू की परिभाषा क्या लिखोगे कि गर्मी में विशेष करके मई महीने में उत्तरी भारत में अति गर्म पवन चलते हैं, जिसे लू कहते हैं। अब आगे, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ऊपर इस ऋतु में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निर्मित होते हैं और ग्रीष्म ऋतु के दौरान बंगाल और अरब सागर के ऊपर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निर्मित होते हैं, जो कभी कभी तटीय प्रदेशों की तरफ बढ़कर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये तूफान जो समुद्री विस्तार के जो किनारे के जो स्थल है, तटीय विस्तार, वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर भारी नुकसान पहुँचाते हैं। देश का बड़ा हिस्सा ग्रीष्मकाल में गर्म और शुष्क मौसम का अनुभव करता है। कई प्रदेशों में इस समय अवधि के दौरान वर्षा नहीं होती, परंतु कई बार मई महीने में मलबार तट पर थोड़ी वर्षा होती है। और इस ऋतु के दौरान देश का बहुत सारा हिस्सा गर्मी का अनुभव करता है। और इस समय अवधि के दौरान कई बार मई महीने के अंदर जो मलबार तट है, कर्नाटक और केरल के पास जो आया हुआ है मलबार तट, वहाँ पर आया हुआ है ना मलबार तट। कहाँ पर आया हुआ है मलबार तट? केरल और कर्नाटक के बीच में, सही है ना। मलबार तट आया हुआ है, तमिलनाडु के पास में आया हुआ है, ठीक है। तो मलबार तट पर कई कबार वर्षा होती है। यह वर्षा आम के एक पकने में सहायक होती है। और यह वर्षा क्या होती है, आम के पकने के अंदर सहायक होती है, जिसे आम वृष्टि कहते हैं। और उसे क्या, किस नाम से जाना जाता है? आम वृष्टि के नाम से जाना जाता है। मलबार तट कर्नाटक पर आया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ वर्षा और आम का कॉफ़ी की फसल के लिए खूब उपयोगी है। यहाँ वर्षा और आम, यहाँ की वर्षा आम और कॉफ़ी की फसल के लिए क्या है, खूब उपयोगी है। तो ये हो गया ग्रीष्मकाल के बारे में जानकारी, ठीक है। ये देख सकते हो, यहाँ पर देखो इस फोटोग्राफ्स के अंदर कि क्या अभी हमने देखा था कि भाई ग्रीष्मकाल के दौरान क्या होता है कि गर्म और शुष्क मौसम जन्म लेते हैं। और ये कहाँ पर, तो ये उष्णकटिबंधीय विस्तार से बंगाल, ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्मित होते हैं, जो कभी कभी तटीय प्रदेशों के अंदर, ये सारे तटीय प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो इन सब की दिशाएं दर्शाई गई है। तटीय प्रदेशों के अंदर क्या करते हैं, तूफान लाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान भी करते हैं। यहाँ पर आया हुआ है, एक मिनट, ये रहा तुम लोगों का मलबार तट, ठीक है। तो कभी कभार गर्मी की सीज़न के अंदर इस मलबार तट के अंदर वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है, ठीक है। उसके पश्चात कि देखो उसी समय यहाँ पर उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम या तो फिर यहाँ पर हवा का दबाव निर्मित होता है, जो यहाँ की ओर खिसकता है, ठीक है। और जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी के अरब सागर में क्या होता है, हवा का दबाव अधिक बनता है,
और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी हवा का दबाव अधिक बनता है। और इस हवा के अधिक दबाव से क्या होता है यहाँ से देख सकते हो। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में जो समझाया उसके अंदर समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।